दोस्तों, सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि आपकी दुकान, आपका मकान या आपकी पूरी कॉलोनी अचानक किसी और की हो गई और आपको बोला जाए, भाई ये वक्फ बोर्ड की है, तुम जाओ यहाँ से, कैसा लगेगा आपको? दोस्तों, आज हम खोलने वाले हैं इस बिल का पूरा कच्चा चिट्ठा। ये क्या है? इसमें सरकार और विपक्ष क्यों भिड़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इससे आम जनता को क्या नुकसान या फायदा होने वाला है? दोस्तों, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि एक फुल पैसा वसूल शो होगा, जिसमें आपको मैं मजेदार, दिलचस्प और पूरा मसालेदार तरीके से आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक दो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वक्फ को समझना मुश्किल नहीं है, बस सरकारी दस्तावेज जितना उलझा हुआ जरूर है। जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है और कहता है कि अब ये हमेशा के लिए वक्फ के नाम पर रहेगी, तो वो संपत्ति वक्फ की बन जाती है। यानी बेचने का अब उसके पास कोई चांस नहीं, वापस लेने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऐसे में जरा सोचो, पूरे भारत में वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। मतलब रेलवे और आर्मी के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है, और जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से ऊपर है। मतलब अगर ये कोई कंपनी होती तो अंबानी को भी टक्कर दे देती। लेकिन दोस्तों, यहीं पे बात खत्म नहीं होती। मजा तो तब शुरू होता है जब इसमें गड़बड़ियां शुरू होती हैं, जैसे कि कब्जे, मुकदमे, और आधे का तो पता ही नहीं कि जमीन कहां गई। अब ऐसे में हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 12वीं सदी में जब इस्लाम भारत आया और साथ में अपने वक्फ लाया, तो ऐसे में सुल्तानों ने कहा, चलो मस्जिदें बनाते हैं। मुगलों ने और कमाल कर दिया, शाहजहां ने तो उनसे भी ज्यादा कमाल कर दिया, उन्होंने ताजमहल को वक्फ में डाल दिया। अब ऐसे में सोचिए कि अगर ताजमहल का किराया क्या गरीबों को जाता? लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। आपको याद होगा कि मुगलों के बाद इस देश में अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन जब उन्होंने ये बोर्ड देखा तो उन्होंने देखा ये क्या लफड़ा है, इसका तो कहीं कोई हिसाब ही नहीं है। तो 1913 में उन्होंने इसके लिए कानून बनाया, और फिर आजादी के बाद 1954 में बोर्ड बना। लेकिन असली मजा तो तब आया जब 1995 में इस बोर्ड को सुपर पावर मिल गई। जी हाँ दोस्तों, अब बोर्ड कह सकता था ये जमीन हमारी है और हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। और फिर सबसे बड़ी कहानी तो करी हमारे देश के कांग्रेस सरकार ने। 2013 में कांग्रेस सरकार ने इसे और भी स्ट्रांग बना दिया। अब वक्फ बोर्ड किसी भी पुरानी सरकारी जमीन पर दावा ठोक सकता था। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको असली मसाला सुनाने जा रहा हूं। वक्फ का पैसा गरीबों के लिए, लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? 7% जमीन पर कब्जा है, 2% कोर्ट में केस है, और 50% का तो पता ही नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। दिल्ली में 123 सरकारी इमारतें अचानक वक्फ की घोषित हो गई। मतलब पहले वो सरकार की थी, अब बोर्ड का हक हो गया। ऐसे ही लखनऊ में एक मस्जिद की जमीन थी, अचानक वहां एक मॉल बन गया, बोर्ड को पता ही नहीं चला। और तो और केरल में एक गांव था, वहां पर 300 साल से लोग रह रहे थे, लेकिन अचानक से वक्फ बोर्ड ने कहा, भाई ये तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है, ऐसे निकलो। सोचो दोस्तों, इनके पास कितनी बड़ी पावर है कि इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये जमीन हमारी है, और उसमें ना ही सरकार और ना ही कोई कोर्ट कोई कुछ नहीं करेगा, ना कोई दखलंदाजी देगा, और वहां से आपको चुपचाप खाली करना पड़ेगा। और ऐसी सिर्फ एक दो कहानियां नहीं है, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि रियल हैं, जहां से इस बोर्ड ने लोगों को हटाया है और जमीनों को कब्जा किया। अब ऐसे में सोचो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? और इसीलिए बीजेपी 2025 में नया वक्फ बिल लेके आई, और वही अब असली हंगामे की वजह बन गया। अब असली हंगामा क्या है, चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। आते हैं 2025 के वक्फ बिल पर, जिस पर संसद में इतना बवाल मचा है कि ओवैसी जी ने गुस्से में बिल तक फाड़ दिया। मैं आपको यह बताता हूं कि इस बिल में क्या क्या बदलाव है। सबसे पहला बदलाव यह है कि अब बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। दूसरा बदलाव यह किया गया है कि इसमें अब कोई भी जमीन पर अगर वक्फ अपना अधिकार जमाती है तो पहले कलेक्टर उसकी जांच करेगा। और पहले क्या होता था, पहले बोर्ड ही खुद फैसला कर लेता था कि यह जमीन उसकी है। तीसरी बात जो इसमें की गई है कि कोई भी संपत्ति बिना दस्तावेज के वक्फ घोषित नहीं हो सकती। मतलब पहले दस्तावेज हो या ना हो, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वक्फ ने कह दिया ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, तो है। अब आपको खाली करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कि अब जो भी काम होगा वो सब ऑनलाइन होगा, कोई भी पेपर का झोलझाल नहीं है। और ऐसे में बीजेपी का कहना है कि ये काम हम सिर्फ पारदर्शिता लाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि विपक्ष का कहना है कि ये हमारे धार्मिक अधिकारों में दखल है। मतलब संसद में मारामारी, टीवी डिबेट में हंगामा, और जनता यहां सोच रही है कि भाई हमें क्या मिलने वाला है इन सब चीज। अब दोस्तों, ऐसे में सोचिए कि आज देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, कई शहरों में रैलियां तक निकाली जा रही हैं। सरकार और विपक्ष की खींचातान भी जारी है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है
क्या ये बिल सच में पारदर्शिता लाएगा या ये भी सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? ऐसे में दोस्तों अब आपके पास वक्फ बिल की पूरी कहानी है। क्या आपको लगता है कि सरकार सही कर रही है या विपक्ष की बात में भी दम है? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।